फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 इंग्लिश के बारे में। आपके पास समय बहुत कम बचा है। आपके पास ऐसे मान लीजिए लगभग 20 घंटे बचे हैं। आपके पास समय बहुत कम बचा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 20 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाले हैं। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना, और ये सभी 20 नंबर हम आपकी ट्रिक के साथ कराने वाले हैं। 20 नंबर की ट्रिक बताएंगे। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, जिसमें आपका 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग होगी और 10 अंक के आपके लेटर राइटिंग होगी। मैं आपको इन सभी को अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ एक्सप्लेनेशन करके सिखाऊंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, लेटर राइटिंग को। तो स्टूडेंट, आपका जो लेटर आता है क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। तो स्टूडेंट, लेटर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। जैसे लेटर हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 3 का, लिख रहे हैं हम आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए, लेटर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आप इसको समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एड्रेस ए सेंडर्स एड्रेस, यानी कि अगर आप सेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, अपना पता लिखना है। तो मैं सेंड कर रहा हूं कानपुर उत्तर प्रदेश से, तो हमने क्या किया, अपना पता लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, फिर लिखना है आपको डेट कैसे लिखना है, आप डेट इस तरीके से लिखिए। जैसे कि आज 23 फरवरी में आज वीडियो बना रहा हूं और आज की मैंने डेट डाल दी 2023, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए फिर आपको क्या करना है, एड्रेस टू द रिसिपिएंट, मतलब आप किसके पास भेज रहे हैं, जो आपको प्राप्त करेगा आपका लेटर, जिसके पास आप भेज रहे हैं उसका पता लिखना, यानी कि आप जो प्राप्त करता है उसका एड्रेस आपको लिखना है। तो एड्रेस हम भेज रहे हैं द मैनेजर EMS DP इलेक्ट्रिकल बर्ड निराला लखनऊ के लिए। मैं यहाँ के लिए इस लेटर को सेंड कर रहा हूँ, तो हमें इतना लिखना जरूर पड़ेगा। बस आप ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी जो एक एक चीज़ चेक करे। तो बस आप वो क्या करता है, मेन पॉइंट्स को चेक करता है। तो अगर मेन पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले वो एड्रेस ऑफ द सेंडर देखता है, एड्रेस ऑफ द जो आपका रिसीव करता है, यानी कि आपका जो लेटर प्राप्त करता है उसका एड्रेस देखता है, फिर डेट देख लेता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आपको कैसे लिखना है, देखिए बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आपको कहां पर मिलेगा, सब्जेक्ट आपको जो लेटर होगा उसमें मिलेगा। अगर हम बात करते हैं, देखिए हमने लिखा है कंप्लेंट अबाउट, ठीक है, डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल चिमनी के बारे में। तो देखिए हमें ये लेटर हमसे कुछ पूछ रहा है, इस प्रकार से लेटर आपको मिलेगा। उसमें आपको सब्जेक्ट कहां पर छांटना है, तो देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर ऑफ DP इलेक्ट्रिकल बर्ड कंपनी कंप्लेनिंग अबाउट द सम ओल्ड आस्किंग फॉर, ठीक है। इस तरीके से आपको जो लेटर होगा उसी से आपको सब्जेक्ट छांट लेना है। जैसे कि अगर इसमें बात की लिखा है आस्किंग फॉर रेप्लिकेंट, यानी कि हमें इसमें देखिए किस पर कह रहा है, राइट ए लेटर कंप्लेंट टू द मैनेजर DP इलेक्ट्रिकल बर्ड, ठीक है, DP इलेक्ट्रिकल बर्ड। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल चिमनी के बारे में हमने लिख रहे थे, उसमें अगर आप थोड़ा और पढ़ेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। अब आप बात आती क्या, सब्जेक्ट के बाद में आपको लिखना क्या है, सर या आपको मैडम। देखिए मैडम होगा तो मैडम, अगर सर है तो सर लिखेंगे। तो देखिए हमने लिख दिया सर लिख दिया। अब बात आती है फिर आप क्या लिखेंगे, कंटेंट ही सबसे मेन होता है। कंटेंट के ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें सर आपने किया था कमेंट कि सर हम कंटेंट कहाँ से लिखें। तो मैं आपको आज बताऊंगा, अगर आपने अभी कुछ भी तैयार नहीं किया है बस आप ये पॉइंट तैयार करिए, कंटेंट मैं आपको देता हूँ। कंटेंट लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक हेडिंग लिख देना है, विद वेरी मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली, आपको एक चीज़ लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, इस देखिए बीच में कंटेंट में आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो देखिए आपके पास ये अनसीन पैसे, इस पेपर को भी मैंने आपको अच्छे तरीके से सॉल्व कराया है। देखिए अनसीन पैसे दिया गया है, आप क्या कीजिए, यहाँ से क्या करिए, यहाँ तक लिख लीजिए। इतने में आपकी 4-5 लाइन भर जाएंगी। अनसीन पैसे से इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको लिख देना है। जब आप लास्ट में पहुंचेंगे, सबसे लास्ट में, तो लिखेंगे आई रिक्वेस्टेड यू टू टेक एन एक्शन, ठीक है। आप मैं जो लिख रहा हूं उस पर एक्शन लीजिए इमीडिएटली इट दिस
मैटर, यानी कि जो मैंने मैटर लिखा है, ये स्टूडेंट डबल टी बनी है यहाँ पर, एच नहीं है, मैटर जो मैंने लिखा है तो उस पर आपको एक्शन लेना है। आपको ये सबसे पहले लिखना है, ये वीडियो को जो आप लिखेंगे उसके अंत में लिख देना, बीच में आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपकी वो एक एक चीज़ पढ़े, उसको ऐसा तो होता नहीं सिर्फ आपको एक कॉपी जांचनी, उसको कई कॉपी जांचनी होती है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको लिखना है। फिर आती है क्या, थैंकिंग यू, आपको ये हेडिंग डाल देनी है, ऐसे लिख देना है थैंकिंग यू। फिर आपको क्या करना है, अपने सिग्नेचर या आपको नाम लिखना है, लेकिन वहाँ पर आपको इनलीगल होता है, नाम या सिग्नेचर कुछ भी पेपर के अंदर नहीं लिखना होता है। जैसा कि पेपर पर साफ साफ लिखा होता है, नाम और अपना जो भी कुछ भी है, आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं लिखनी होती है, यानी कि नाम आम वगैरह आपको नहीं लिखना होता है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर लिख देंगे एक्स वाई जेड। अब देखिए, इतनी चीज़ लिखने के बाद अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूज हो रहा है तो दोबारा समझ लीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाला का, अगर हम भेज रहे हैं तो हम अपना एड्रेस लिखेंगे, कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, डेट, फिर हमने लिख दी डेट। फिर हम क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ द, जिसको हम प्राप्त कराने वाले हैं, जो इसको प्राप्त करेगा उसका एड्रेस हम लिख देंगे, यानी कि हमें लेटर यहाँ पर भेजना है। फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के, सब्जेक्ट कहाँ से ढूंढेंगे, सब्जेक्ट आपका जो लेटर होगा उसी से आप सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, ठीक है। इतना सब लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक हेडिंग डाल देनी है, क्या आपको लिखना है, सर, या फिर आपको लिखना है क्या, मैडम, ठीक है। जैसे आप सर या मैडम करके निकलेंगे, फिर आपको लिखना है कंटेंट। कंटेंट आपको बहुत इजी पड़ता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा कठिन होता है अगर आपने नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो कठिन पड़ता। तो उसके लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक हेडिंग इतना सब, विद वेरी मोस्ट रिस्पेक्टफुली, आप इतना लिख के, आई रिक्वेस्टेड यू टू टेक एक्शन, ठीक है, इमीडिएटली फॉर जो भी हमने मैटर इन दिस मैटर, यानी कि जो भी मैटर दिया है। फिर आपको क्या लिख देना है, थैंक यू। फिर आपको अपने कर देने क्या, सिग्नेचर, नेम या सिग्नेचर, लेकिन वहाँ पर क्या करना है, आपको नाम नहीं डालना है, वहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक्स वाई जेड, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपनी पर्सनल डिटेल यानी कि नाम नहीं देना है। आई होप ये सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अब बात आती है कि आर्टिकल कहाँ से लिखेंगे। तो आर्टिकल लिखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आर्टिकल के नाम से एक ट्रिक पड़ी हुई है, आर्टिकल लिखने की ट्रिक, वहाँ पर जाकर आप इस ट्रिक को देख लेना, और आपके जो 20 नंबर की मैंने बात की थी वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। तो स्टूडेंट, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।